एक अमीर दो गरीब बहनें। कंचन, बीना और सपना तीनों सगी बहन होती हैं और वो लोग काफी अमीर होते हैं। एक शाम तीनों के बाप राजेश घर आते हैं और अपनी बेटियों को आवाज लगाते हैं। क्या हुआ पापा, आपने हमें क्यों बुलाया? हाँ, ये देखो, मैं तुम तीनों के लिए नई ड्रेस लेकर आया हूँ। वाह पापा, ये तो बहुत सुंदर है। ये वाली मेरी है ड्रेस। वैसे भी मुझे पर्पल तो बहुत पसंद है। नहीं, ये मेरी है। मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर ये वाली ड्रेस उठाई है। अब पर्पल कलर मुझे बहुत पसंद है और ये बात तुम अच्छे से जानती हो, तभी तुमने ये वाली ली ना। ये ड्रेस मैं लूंगी। ऐसे कैसे तुम लोगी? ये मुझे पसंद है और मैंने ही पहले कहा था कि ये मेरी है। अरे, तुम दोनों इतना लड़ क्यों रही हो? मैं 3 ड्रेस लाया हूँ, तीनों एक एक ले लो। इसमें इतना लड़ने की क्या जरूरत है? पापा, जब मुझे ये वाली ड्रेस पसंद है तो मैं दूसरी कोई क्यों लूं? मैं भी कोई दूसरी नहीं लूंगी। मुझे भी यही पसंद है तो ये वाली ड्रेस तो मैं ही लूंगी। बीना, तुम दूसरी कोई ले लो। सपना, ये दोनों तो अपनी पसंद की ड्रेस के लिए इतना लड़ रहे हैं। तुम्हें कौन सी पसंद है? पापा, मैं कोई सी भी ले लूंगी। मुझे इतनी परेशानी नहीं है। तुम दोनों सीखो कुछ सपना से। अरे, ये भी तो तुम्हारी ही बहन है ना। इसे देखो, शांति से जो मिल गया उसमें ही खुश है। अरे पापा, मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है ये तो मैं ही सोचूंगी ना। और वैसे भी इसे करना ही क्या है नई ड्रेस का। इसकी ड्रेस भी मैं ही ले लूंगी। पार्टी में जाती रहती हूँ मैं। ठीक है ना सपना? हाँ ठीक है दीदी। ऐसे कैसे तुम ले लोगी? अरे, जब मैं तीनों के लिए लाया हूं तो तुम तीनों लोगी। और ये सपना की है, पर्पल वाली। ये वाली कंचन तुम्हारी। और बीना, ये रही तुम्हारी ड्रेस। अब पापा लेकिन। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब देखो तुम दोनों लड़ती ही रहती हो। राजेश इतना बोलकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कंचन और बीना में अक्सर बहस लड़ाई झगड़ा होता रहता है, लेकिन वही सपना कभी भी फालतू में कोई बहस नहीं करती। ऐसे ही एक शाम कंचन तैयार हो रही होती है और कमरे में बीना आती है। हाँ, तुमने मेरी सैंडल क्यों पहनी? ये वाली अब तक मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। अरे, इस सैंडल को लाए 1 महीना हो गया है। अब तक तुमने एक भी बार नहीं पहनी है। अरे, अभी मुझे कहीं जाना नहीं था तो मैं क्यों पहनूं? तो ठीक है ना, तुम्हें कहीं नहीं जाना था लेकिन मुझे तो जाना है ना। आज मेरी दोस्त का बर्थडे है तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। ये मेरी है, इसे वापस रखो और फिर जहां जाना है जाओ। हाँ, सुनो, मैं नहीं रख रही। सब मेरा वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ। मेरी सैंडल वापस रखो वरना मैं तुम्हें जाने तो नहीं देने वाली। तो ठीक है, तुम रोक सकती हो तो रोक लो। बाय, मैं जा रही हूँ। बीना कंचन का बैग खींच लेती है। कंचन भी बीना को धक्का मार देती है। दोनों बहनों में झगड़ा होने लगता है। तभी वहां पर सपना आती है। अरे, तुम दोनों की आवाज बाहर तक जा रही है। हाँ, क्या हुआ अब? सपना, तुम बीच में मत पड़ो। दीदी, पर आप दोनों क्यों इतना झगड़ रही हो? बात तो बताओ। अरे, क्या बात बताएं? मुझे अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है और ये सैंडल नहीं दे रही। सपना, तेरे पास भी तो है ना नई वाली सैंडल। चल तू मुझे अपनी वो वाली सैंडल दे दे। मैं लेट हो रही हूँ यार। दीदी, वो रहने दो, कोई और पसंद हो तो वो ले लो। देख, मैं नई सैंडल पहन कर ही जाऊंगी। तू मुझे अपनी वाली दे दे। दीदी। क्या दीदी? ठीक है दीदी, मेरी अलमारी में रखी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। कितनी चालाक है कंचन तू। अपनी नई सैंडल कपड़े तो तुरंत तुरंत पहन लेती है और बाद में हमारी चीजों पर हक जताती है। तो मैं क्या करूं? तुम लोग इतने स्लो हो, इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। सपना, तू भी थोड़ी चालाक बन जा, वरना तो ये तेरी सारी चीजें ही हड़प लेगी। मैं कुछ भी करूं तुझे इससे क्या परेशानी? अपनी चीज तो देती नहीं है और जब सपना दे रही है तो उसमें भी मुंह बना रही है तू। अरे, अब क्यों तुम दोनों लड़ाई कर रही हो? अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है ना? अरे, पूरी की पूरी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी है। ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम? तभी कमरे में तीनों की माँ सरिता आती है। तुम तीनों कोई भी काम बिना किसी झगड़े के नहीं कर सकती क्या? पता नहीं कैसी बहनें हो तुम, हमेशा लड़ाई करती रहती हो। तीनों अपना अपना काम करो। अब मुझे किसी की आवाज आनी नहीं चाहिए। सपना अक्सर अपनी बहनों की लड़ाई के बीच में फंसती रहती है और उनकी लड़ाई सुलझाने के चक्कर में वो ही फंस जाती है। कुछ दिनों बाद राजेश अपने हाथ में मिठाई लेकर आता है। अरे कंचन, ये लो मिठाई खाओ। अरे, ये मिठाई किस खुशी में लाए हो आप जी? मैंने कंचन का रिश्ता तय कर दिया है। पापा, रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया भी नहीं? आपको पता है ना मैं। हाँ, मुझे पता है।
तुझे ऐसे घर में शादी करनी है जहाँ 10-12 नौकर हो, 4-5 घर हो। मैंने शहर के जाने माने अमीर घर में तेरी शादी तय की है। ओह पापा, आपने तो मेरी लाइफ बना दी। अब मैं बहुत खुश हूँ। कंचन की एक अमीर घर में शादी हो जाती है। कुछ दिनों बाद बीना अपने साथ रोहन नाम के लड़के को लेकर अपने घर जाती है। बीना, ये लड़का कौन है? माँ, ये लड़का रोहन है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ता है। वो क्या है ना, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तुम्हारी पसंद तो मुझे अच्छे से पता है। रोहन, तुम बताओ कि तुम क्या करते हो? अब फिलहाल तो मैं पढ़ाई कर रहा था। अब पढ़ाई पूरी हो गई है तो मैं अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। आपने नाम तो सुना होगा, तेजस्वी टेक्सटाइल्स, वो मेरे पापा की है। अब समझ आया कि तुम्हें इस लड़के से प्यार क्यों है। पापा, प्यार भी तो बराबरी वालों में होता है ना। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना पापा? जब तुम दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हो और शादी का मन बना ही लिया है तो मुझे क्या दिक्कत होगी। मैं भी खुश हूँ इस रिश्ते से। कुछ ही दिनों में बीना की रोहन से शादी हो जाती है और अब बीना भी अपने ससुराल चली जाती है। गुजरते वक्त के साथ रोशन की अब तबीयत खराब रहने लगती है। काम भी अब काफी मंदा हो जाता है। सुनिए जी, मुझे लगता है कि अब हमें सपना की भी शादी कर देनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारे हालात ठीक नहीं हैं और मेरी तबीयत भी अब ठीक कहाँ रहती है। शरीर पर तो हम भरोसा भी नहीं कर सकते। आपने कोई लड़का देखा है क्या? मेरी फैक्ट्री में ही एक वर्कर है। अरे क्या, वर्कर से शादी करोगे आप हमारी बेटी की? लड़का बहुत समझदार और सुलझा हुआ है। उसे काम करना, घर संभालना सब आता है। और वैसे भी अब तो हमें अमीर लड़के नहीं मिलेंगे। हमारी हैसियत अब ठीक नहीं है। लेकिन सपना भी बहुत समझदार है। वो हमारे हालात को समझेगी और शादी कर लेगी। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ अब। सपना भी अपने पापा की पसंद से शादी कर लेती है, लेकिन एक गरीब परिवार में, क्योंकि अब राजेश की फैक्ट्री सब कुछ बिकने के कगार पर था। तीनों बहनें अपने अपने ससुराल में थी। कुछ दिनों बाद दोनों अमीर बहन सपना के घर उससे मिलने आती हैं, जहां पर सपना अपनी फटी साड़ी को सिल रही होती है। इसीलिए मैं तुझसे कहती थी कि अपने बारे में सोचा करो। अब देखो, तुम्हारी किस्मत में गरीबी लिखी थी और तुमने वो स्वीकार भी कर ली। मैं तो बोल भी रही थी पापा से मना कर दो इस शादी के लिए, लेकिन घर के हालात देखकर तुम्हें तो पापा की इज्जत की पड़ी रही। अरे मना कर देती तो तुम्हारी भी किसी अमीर घर में शादी हो जाती। वैसे तुम्हारे गरीब ससुराल में दाने दाने का भी हिसाब रखना पड़ता होगा ना? अरे हिसाब करना ही क्यों है, दाना ही तो आता होगा। अब उसके हिसाब के लिए डायरी थोड़ी ना बनाएंगे ये लोग। दीदी, मैं आप लोगों के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ससुराल में दुखी हूँ। मेरा ससुराल बहुत अच्छा है और मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। ओह, जब मन का ना हो और गरीबी वाले हालात हो तो यही कहना पड़ता है। वैसे मुझे अपने ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है। मेरे ससुराल में भी चार चार नौकर हैं और मेरी एक आवाज पे सब खड़े हो जाते हैं। हम तो यहाँ तुमसे मिलने आए थे, लेकिन तुम्हें देखकर ये लग रहा है कि यहाँ मिलने लायक कुछ नहीं है। चलो चलो, तुम अपनी फटी साड़ी सिलो। दोनों अमीर बहन अपनी गरीब बहन का मजाक बनाती है, लेकिन कभी उसकी मदद नहीं करती। कुछ समय बाद राजेश का निधन हो जाता है और तीनों बहनें अपने घर जाती हैं, अपनी माँ को संभालती हैं। कुछ दिनों बाद सब एक साथ बैठी होती हैं। माँ, आप चिंता मत करो, हम तीनों आपके साथ हैं। हाँ माँ, आपको जब भी हमारी जरूरत लगे हमें बुला लेना। दीदी, आप ये क्या कह रही हो? हम माँ को अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मैं माँ को अपने साथ नहीं ले जा सकती। वैसे भी मेरे ससुराल के हालात ठीक नहीं चल रहे। हाँ, मैं भी नहीं रख सकती माँ को अपने साथ। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई बाहर वाला उनके साथ रहे। दीदी, ये हमारी माँ है, कोई बाहर वाली नहीं। और ठीक है, आप लोग माँ को अपने साथ नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, माँ को मैं अपने साथ रख लूंगी। सपना माँ को लेकर घर जाती है और गरीबी में ही सही लेकिन अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसे ही 4 साल निकल जाते हैं, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। सपना अब अमीर हो जाती है और वहीं उसकी दोनों बहनों की हालत खराब हो जाती है। एक दिन दोनों बहनें अपनी अमीर बहन के घर जाती हैं। अरे दीदी, आप दोनों यहाँ? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें नीचे दिखाया, अपनी गरीबी का घमंड किया, माँ के बुरे हालात में भी उन्हें साथ नहीं रखा। समय की मार अब हम पर पड़ रही है। हम दोनों के पतियों का काम ठप पड़ गया है। दीदी, कोई बात नहीं, हम तो एक परिवार ही हैं। आपके हालात खराब चल रहे हैं तो क्या हुआ,
आपकी बहन हूं मैं। भगवान तुम जैसी बहन सबको दे। तुम हमारे बारे में अब भी सोच रही हो। हमने तो कभी तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं। हमें अपनी गलती पर पछतावा है बहुत। दीदी अब जो हो गया हम उसे बदल तो नहीं सकते ना, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम वो सब भूल कर आगे बढ़े। सपना अपनी दोनों बहनों की मदद भी करती है और इस हादसे के बाद सपना की दोनों बहनें भी सुधर जाती हैं। भगवान जी, आपने मुझे निशा की तरह गोरा सुंदर क्यों नहीं बनाया? मेरी बहन निशा कितनी गोरी है और उसके सिर के बाल भी कितने बड़े हैं, और एक मैं हूँ जिसका रंग तो काला है ही, ऊपर से मेरे बाल भी इतने छोटे हैं। मेरे काले रंग और छोटे बालों को देखकर हर कोई मेरा मजाक बनाता है, मुझ पर हंसता है। ये है सपना, जो अपने काले रंग और सिर के छोटे बालों को देखकर काफी दुखी हो रही थी। तभी वहां पर सपना की छोटी बहन निशा आती है। निशा देखने में बहुत ही सुंदर और गोरी है। उसके सिर के बाल उसके घुटने जितने लंबे, काले और घने हैं। और सपना दीदी क्या कर रही हो? अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आपकी किस्मत को क्या हुआ? इतनी अच्छी तो है आपकी किस्मत। अच्छी? ये काला रंग, छोटे बाल, ये अच्छी किस्मत है? तुझे तो गोरा रंग मिल गया, इतने लंबे घने बाल मिल गए, इसलिए तू मेरा दर्द कभी नहीं समझ सकती निशा। ऐसी बात नहीं है दीदी, काला रंग होना और छोटे बाल होने से इंसान बुरा नहीं होता। तभी सपना बाहर चली जाती है। मैं जानती हूँ दीदी को अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ होती है। तभी निशा बाहर आती है। बाहर घर में उसके माता पिता राकेश, उर्मिला और छोटा भाई विनोद था। निशा अपने इस परिवार के साथ छोटी सी गांव में अपने घर में रहती है। उर्मिला, शामू भाई ने सपना के लिए कोई रिश्ता देखा या नहीं? कुछ रिश्ते देखे थे उन्होंने, पर सपना के काले रंग की वजह से कोई भी लड़का सपना से शादी करने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं कब हमारी बच्ची के जीवन में खुशियां आएंगी। जी मुझे लगता है अब हमें निशा और विनोद की शादी करवा देनी चाहिए। सपना इस घर की बड़ी बेटी है और हम सपना से पहले अपने छोटे बच्चों की शादियां कैसे करवा सकते हैं? अब सपना की शादी जीवन भर नहीं हो पाएगी, तो क्या हम निशा और विनोद को भी जीवन भर कुंवारे रखें क्या? माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? सपना दीदी हमारी बड़ी बहन है। हम सपना दीदी से पहले शादी कैसे कर सकते हैं? तू चुप कर। राकेश जी, अब अगला रिश्ता सपना के लिए जो भी आएगा, अगर उस रिश्ते में भी बात नहीं बनी तो आपको निशा की शादी के बारे में सोचना होगा, समझे आप? इतना कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। उर्मिला सपना से नफरत करती थी। अगर सपना से पहले निशा की शादी हो गई तो बेचारी सपना बिटिया कितनी दुखी हो जाएगी। इधर सपना अपनी सहेली रिया के घर में रिया के साथ बैठी थी। रिया देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी। हाँ, रोहन जी कहाँ हैं? कब से बैठी हूँ मैं यहाँ, वो अब तक आए क्यों नहीं? और सपना, निशा कैसी है? हाँ वो तो ठीक है। वैसे रोहन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे वो। रोहन भाई वो तो माँ की दवा लेने मार्केट गए हैं। तभी वहां रिया का भाई रोहन आता है। रोहन, रिया और सपना इन तीनों ने एक साथ ही क्लास में पढ़ाई की थी और तीनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। और सपना कैसी हो? कब आई तुम? कब से आई हूँ, तुम्हारी ही राह देख रही थी रोहन। तभी रोज की तरह रोहन, रिया और सपना तीनों काफी समय तक बातें करते हैं। सपना रोहन को बहुत पसंद करती है। रोहन को मेरे साथ बातें करना कितना अच्छा लगता है ना। जैसे मैं रोहन से प्यार करती हूँ, जरूर रोहन भी मुझसे प्यार करता होगा। बस सही समय आते ही मैं रोहन से अपने प्यार का इजहार कर लूंगी। सपना रोज रिया के घर जाती है और रिया रोहन से घंटों बातें करती है। एक रात सपना अपने कमरे में थी। मैं कल ही रोहन से अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहन मेरे प्यार को जरूर स्वीकार करेगा। अगले दिन सवेरे सपना अपने कमरे में थी। तभी वो रोहन को कॉल करती है। सपना, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। मुझे तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना है, तो 1 घंटे बाद तुम खुशी पार्क में आ जाओ। रोहन कॉल कट कर देता है। कहीं रोहन कल मुझसे प्यार का इजहार तो नहीं करने वाला है। थोड़े समय बाद सपना कमरे से बाहर आती है। कहाँ जा रही हो सपना? मैं रिया से मिलने जा रही हूँ माँ। शाम को निशा को देखने लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं, तो शाम को तू अच्छे से तैयार हो जाना। ये सुनकर सपना दुखी हो जाती है। क्या, निशा को देखने? हाँ, अब तुझे तो कोई लड़का पसंद नहीं कर रहा, तो तेरे चक्कर में निशा का जीवन क्यों बर्बाद करे।
इसलिए अब तुझसे पहले हम निशा की शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है माँ, मैं शाम को अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। सपना बाहर चली जाती है। दुखा दिया ना सपना का दिल। इधर सपना सड़क से पैदल जा रही थी। माँ ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वो मुझसे पहले निशा की शादी करवाने जा रही है। निशा तो मुझसे छोटी है ना। थोड़े समय बाद सपना खुशी पार्क में आती है तो वहां पार्क में रोहन सपना की बहन निशा के साथ बैठा था। निशा, तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारे ये लंबे बाल ना बहुत पसंद है। और जब से मैंने तुम्हारे ये लंबे बाल देखे हैं ना, तब से मैं दीवानों की तरह तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सामने खड़ी सपना ये सब सुनकर दंग रह जाती है। बस बस, अब घर जाकर शाम को मेरे घर आने की तैयारी कीजिए। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर जीवन भर मेरे लंबे बालों को देखते रहना। क्या शादी? सपना, जब ये बात जानेगी ना कि तुम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। ये सुनकर सपना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहां से रोते हुए चली जाती है। इधर सपना अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। मैं रोहन से दिलो जान से प्यार करती हूँ और वो रोहन निशा से प्यार करता है। नहीं, रोहन केवल मेरा है। मैं उसे निशा का नहीं होने दूंगी। रोहन को निशा के लंबे बालों से प्यार है ना, अब मैं उसके बाल ही काट दूंगी। फिर देखती हूँ कैसे रोहन निशा से शादी करता है। थोड़े समय बाद सपना एक साबुन लेती है और उस साबुन के अंदर और ऊपर एक खतरनाक किस्म का केमिकल लगा देती है। अब जैसे ही निशा इस साबुन को अपने बालों पर लगाएगी, इस खतरनाक केमिकल से उसके सिर के सारे बाल झड़ जाएंगे और उसका हमेशा के लिए टकला हो जाएगा। तभी सपना वो केमिकल वाली साबुन निशा के कमरे में लेकर आती है और चुपके से वो साबुन निशा के बाथरूम में रखकर वहां से चली जाती है। निशा को देखने आज रोहन और उसके परिवार वाले आ रहे थे। निशा और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात घर में किसी को पता नहीं थी। अच्छा हुआ कि शामू काका मेरे कहने पर मेरे लिए रोहन जी का ही रिश्ता लेकर आ रहे हैं। निशा, तू कमरे में जा और अच्छे से तैयार हो जा, लड़के वाले किसी भी समय आते होंगे। निशा अपने कमरे में जाती है और जैसे ही बाथरूम में जाती है, तभी उर्मिला एक नई साबुन लेकर वहां आती है। निशा बिटिया, आज तू इस खुशबू वाली साबुन से नहा। तभी उर्मिला वो केमिकल वाली साबुन बाथरूम से लेके बाहर आती है। चलो ये साबुन सपना के कमरे की बाथरूम में रख देती हूँ। उर्मिला सपना के कमरे में आती है, तभी वो केमिकल मिला साबुन सपना के बाथरूम में रखकर वहां से सेम वैसी ही साबुन अपने साथ लेकर चली जाती है। थोड़े समय बाद सपना अपने कमरे में आती है। निशा, बड़ा प्यार है ना तुझे अपने सिर के लंबे बालों से? पर अफसोस, तेरे वो प्यारे बाल अब कुछ ही पलों के मेहमान हैं। सपना बाथरूम में आती है और उसी केमिकल मिली साबुन से अपने बाल धोती है। तभी उस खतरनाक केमिकल की वजह से सपना के सिर के सारे बाल झड़ जाते हैं और उसका हमेशा के लिए टकला हो जाता है। अरे, मेरे बाल कैसे झड़ गए? नहीं, मेरे बाल। अपने बालों को झड़ता देखकर सपना खूब रोने लगती है। तभी पूरा परिवार सपना के गंजे सर को देखकर हैरत में पड़ जाता है। हाँ दीदी, ये क्या? आपके सिर के बाल कैसे झड़ गए? ये कैसे हुआ सपना? तेरे सिर के बाल अचानक कैसे झड़ गए? बता सपना बेटा, आखिर ये हुआ कैसे? पिताजी, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं नानी माँ के पास जा रही हूँ और अब वहीं रहूंगी। उसके बाद सबके लाख रोकने पर भी सपना नहीं रुकती और उसी समय अपने कपड़े और सारा सामान लेकर हमेशा के लिए पास के गांव में अपनी नानी के घर चली आती है। और इधर कुछ ही दिनों बाद उर्मिला निशा की शादी रोहन से करवा देती है, जिसके बाद निशा रोहन के साथ उसके घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।